हेलो फ्रेंड्स, ग्लैड टू सी यू ऑल अगेन इन द सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन CGABO पेपर 2 का फर्स्ट यूनिट शिक्षा का आधार को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लोकतांत्रिक शिक्षा या डेमोक्रेटिक एजुकेशन। अब डेमोक्रेटिक एजुकेशन है क्या, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शिक्षा के मीनिंग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक, तो इसके लिए हम लोग को पहले लोकतंत्र की मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अब लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है वो देखेंगे, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली जो है उसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग ये जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, लोकतांत्रिक शिक्षा है, इसका अर्थ क्या है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये देखते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग पिछली वीडियो में जो हमने लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, वो 3 क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और अगर जिसने भी उसका आंसर करेक्ट दिया उसको भी अनाउंस कर देते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन थे क्या और क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच लैटिन वर्ड्स मीन्स टू ड्रैग आउट। ड्रैग आउट मीनिंग किसकी थी? तो अगर आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशंस को डिस्कस किया था। तो हमने शाब्दिक अर्थ एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस किया था। तो लैटिन वर्ड में 3 वर्ड्स हैं जो कि हम लोग कहते हैं एडुकेटम, जो कि सी ऑप्शन में लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है एडुकेटम का? अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें बताया था एक्ट टू टीच और एक्ट टू ट्रेन, एडुकेटम का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर हमको याद होगा तो सेकंड हमने बताया था एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। एडुसरी, एडुसरी का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट। तो इसका एक्चुअल में आंसर होना क्या चाहिए? इसका आंसर होगा आपका एडुसरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटिमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड होगा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको लैटिन वर्ड या लैटिन लैंग्वेज से लाया गया है? तो अगर आपको याद होगा, एजुकेशन वर्ड चाहे वो एडुकेटम हो, एडुकेयर हो या एडुसेरे हो, कोई भी वर्ड हो, ये सारे हमारे लैटिन वर्ड से ही, लैटिन लैंग्वेज से ही लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट इसमें था विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स टू ट्रेन। तो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको डिस्कस किया है, एक्ट टू ट्रेन या एक्ट टू टीच, ये एडुकेटम का मीनिंग होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये जो हमने करेक्ट आंसर्स आपको बताए, एक्चुअल में ये करेक्ट आंसर्स किसने दिए हैं। सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीपाली सिंह, जिन्होंने सिर्फ इन्होंने ही आंसर इसके सही दिए हैं, सारे आंसर सही दिए हैं। फर्स्ट का ए, सेकंड का डी एंड थर्ड का ए, तीनों आंसर सही हैं। थैंक यू सो मच आपके रिप्लाई का, और हम चाहेंगे और बाकी सारे लोग एटलीस्ट गलत हो या सही हो, एटलीस्ट रिप्लाई ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और हम लोग इसके भी लास्ट क्वेश्चन जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे। उस होमवर्क क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, और आपको इजी ही रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको उसको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं, डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या है? तो ये शब्द तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्लास 9th में, 8th में, ये NCERTs की बुक्स में या नॉर्मल बुक्स में भी आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है।
तो लोकतंत्र को ही हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं या जनतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, प्रजा भी लोग होते हैं, जन मतलब जनता, ये उनका तंत्र है या उनका सिस्टम है। अब डेमोक्रेसी को किस में एक्सप्लेन किया गया है? जैसे एजुकेशन को लैटिन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया था, वैसे ही डेमोक्रेसी को ग्रीक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कहा गया है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल या जनता, मतलब ये वो मीनिंग है। डेमोस मतलब इसका हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ। तो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ किस में दिया है? तो ग्रीक लैंग्वेज में दिया है। डेमोस जो है, डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता या लोग, ठीक है। और आपका जो है क्रेटोस, क्रेटोस मतलब होता है, क्रेटोस हो या क्रीटिया, ये दोनों मतलब ऑब्लिक हमने लगाया, मतलब ये दोनों शब्द का अर्थ क्या होता है? पावर या शक्ति। क्रेटोस या क्रीटिया, ये दोनों का अर्थ क्या होता है? शक्ति या पावर। तो ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं? ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो पहला डेमोस, दूसरा क्रेटोस या क्रीटिया, ये दोनों अक्षर को मिला करके हमारा डेमोक्रेसी वर्ड बना है। तो ओवरऑल डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ? जनता की शक्ति, मतलब लोग, जो जनता है, प्रजातंत्र है, ये लोगों की शक्तियों को दिखाता है, जहाँ पास लोगों के पास कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। पावर ऑफ पीपल, पीपल के पास कुछ पावर्स हैं, ये बताता है। तो चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग मीनिंग देखते हैं इसकी। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है या लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो एक्चुअल में देखा जाए तो डेमोक्रेसी वो सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर, सर्वोच्च पावर है ना, या सुप्रीम पावर किसको दी जाती है? पीपल को दी जाती है। हिंदी में लिखा है लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से, उस शासन प्रणाली मतलब ऐसे सिस्टम से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित ना रहकर जनसाधारण में निहित होती, मतलब जनसाधारण मतलब सभी लोगों में निहित होती। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक वर्ग विशेष पर निहित नहीं होती है, ये पूरे की पूरी जनता, सभी लोगों को इन्वॉल्व करके उस पर निहित होती है। मतलब शक्तियाँ किसके पास होंगी? पूरी जनता के पास होंगी। कोई एक स्पेसिफिक या एक स्पेशली कोई एक वर्ग के पास वो सारी शक्तियाँ नहीं होती। तो लोकतंत्र का मतलब समझ में आया? मतलब ये वो शक्तियाँ हैं जो कि एक्चुअल में ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहती है। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो वेरी फेमस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, ये वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल है। मतलब देखा जाए तो ये वो सरकार है या वो शासन है जहाँ पर लोग ही शासन करते हैं। गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की है। तो वही लिखा है, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट सरकार किसकी है? पीपल की है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए ही है, और बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही है। इसका हिंदी में भी देख सकते हैं, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। मीनिंग क्लियर है? ये हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, लेकिन ये शब्द किसने दिए हैं? ये डेफिनेशन इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब वर्ड डेमोक्रेटिक एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में जो लोकतांत्रिक शिक्षा, जो हम भी वीडियो ये पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो लोकतांत्रिक शिक्षा का अर्थ क्या है ये देखना है हमें। इसमें लिखा है लोकतांत्रिक शिक्षा एक शैक्षिक आदर्श है, मतलब ये शिक्षा का वो आदर्श है, वो आइडल पॉइंट है। क्या है? लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है? शिक्षा का वो आदर्श पॉइंट है, मतलब वो आइडल पॉइंट है। क्या है? इसमें क्या बताया गया है कि लोकतंत्र एक लक्ष्य है। हमारा एक मेन मोटिव क्या है? कि हम लोगों को लोकतंत्र को प्राप्त करना है, ठीक। तो लोकतंत्र एक लक्ष्य है और शिक्षा का एक तरीका है। क्या है? शिक्षा का एक तरीका भी है। लोकतंत्र क्या है? देखिए, शिक्षा एक तरीका कैसे हम लोग कह सकते हैं? लोकतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ पर सभी लोग समान हैं,
सभी लोगों को समान अधिकार हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। शिक्षा में भी तो यही कहा जाता है, शिक्षा में भी तो यही कहते हैं कि सभी लोग समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। शिक्षा सभी के लिए है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, सबके लिए समान है। तो वही तो बता रहा है। इसमें क्या लिखा है, लोकतंत्र एक लक्ष्य है, ठीक है, लोकतंत्र हमारा हमें पाना है, इसलिए हमारा वो लक्ष्य है। साथ ही वह शिक्षा का तरीका भी है, मतलब शिक्षा का एक तरीका भी है। क्या, लोकतंत्र एक तरीका भी है, दोनों है, लक्ष्य तो है ही और शिक्षा को प्राप्त करने का एक तरीका भी है, ठीक है। यह शिक्षा के लोकतांत्रिक मूल्यों को लाता है। मतलब लोकतांत्रिक मूल्य मतलब क्या हुआ, वो सारे मूल्य जिसमें हम लोगों को कुछ, मतलब बच्चों को हमने कुछ विवेक दिया या कोई डिसीज़न कि वो किसी के दबाव में ना आए, या ऐसे मूल्य देना कि वो खुद का डिसीज़न ले सकें, उन लोग के पास वो मेंटल स्टेबिलिटी रहे ताकि वो खुद के डिसीजंस ले सके, किसी के दबाव में ना आए। तो लोकतांत्रिक मूल्य देता है। यह जो शिक्षा है क्या है, जो हमने पढ़ा लोकतांत्रिक शिक्षा, तो ये ऐसी शिक्षा है जो कि लोकतंत्र के जो मेन मूल्य हैं उनको सिखाना, बच्चों को सिखाना, पहले से ही सिखाना, ताकि वो तब तक वो उनके पास बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्य उत्पन्न हो जाए या डेवलप हो जाए। और क्या लिखा है इसमें, इसमें समानता के समुदाय के भीतर आत्मनिर्णय, मतलब वो खुद से सेल्फ डिसीजन ले सके, साथ ही न्याय लेना, न्याय मतलब उनको कोई भी न्याय, मतलब कुछ भी डिसीजन लेना उनमें ये क्षमता हो, सम्मान और विश्वास, उनके अंदर वो विश्वास मिल सके, ऐसे सारे मूल्यों को शामिल करता है। क्या शामिल करता है, वो शिक्षा जो कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को इन्वॉल्व करता है। और मूल्य क्या है कि वो आत्मनिर्णय ले सके, न्याय ले सके, न्याय कर सके, सम्मान कर सके एक दूसरों का, खुद का, दूसरों का भी, विश्वास कर सके, उसका खुद पर विश्वास हो तभी ना दूसरों पर विश्वास होगा। ये सारे जो मूल्य चीज़ें हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्य, इस मतलब ये लोकतांत्रिक मूल्य को इन्वॉल्व करता है। तो शिक्षा यही सारे मूल्य उनको प्रोवाइड कराती है। एक्चुअल में मीनिंग समझ में आया आपको, कि अगर कोई पूछता है आपसे तो आप क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या अर्थ है, तो ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को वो शिक्षा दें जिससे कि वो अपना खुद से डिसीज़न ले सकें, आत्मनिर्णय ले सकें, विवेकतापूर्ण अपना डिसीज़न ले सकें, किसी के दबाव में ना आए, किसी के, अच्छा उनका जब सेल्फ डिसीज़न रहेगा और उनके पीछे उसका तर्क उनको पता रहेगा तो वो उस पर स्टैंड भी लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। देखिए, अगर वो शिक्षित रहेंगे तो वो सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, और वो जो आर्थिक लोग, आर्थिक वे में लोग जो उनको दबाव देते हैं, हाँ प्रेशराइज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। देखिए, अभी हम बहुत सारा जो उद्देश्य जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मीनिंग समझ में आना चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा का अगर कभी भी कोई अर्थ पूछे तो आपको सिर्फ ये कहना है कि मतलब ये एक तरीके से वो शिक्षा देना ताकि लोगों में लोकतांत्रिक मूल्य डेवलप हो सके। और लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, ताकि वो विवेकतापूर्ण वो डिसीजन ले सकें, वो किसी के दबाव के बिना आत्मनिर्णय ले सकें, खुद पर विश्वास हो, न्याय कर सके किसी भी चीज़ का, एक दूसरे का सम्मान कर सकें। यही तो आएगा हमारी लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है नीड्स, क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं हमारी शिक्षा की क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी में। तो आपको क्या लगता है कि जो लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, उसमें शिक्षा की ज़रूरत है कि नहीं है, ज़रा सोचिए। देखिए, अगर लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, अगर लोगों को यही नहीं पता रहेगा कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके दायित्व हैं, तो क्या वो कभी लोकतंत्र में अपना पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। आप ही बताइए, जब हम लोग सोशल साइंस में क्लास 6 to 8 में हम लोगों ने सोशल साइंस पढ़ी है, उस सोशल साइंस में अगर सिविक्स जैसा पार्ट ना होता तो हम क्या डेमोक्रेसी के बारे में पता होता, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें हैं क्या, इक्वालिटी, ये सब टर्म्स हमें कहाँ पता रहते।
कभी पता चलते क्या अगर हम नहीं पढ़े होते? अगर हम शिक्षित नहीं होते तो क्या हमें डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पता होता कि हमारा भारत डेमोक्रेटिक राज्य है और कुछ जगह नहीं है? ये सारी चीज़ें क्या हम लोग को पता होती क्या? नहीं होती ना। तो वही चीज़ है। तो एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे हम लोग उस डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है या वो जो तंत्र है, वो जो शासन है, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, या वो नॉलेज अवेयरनेस कौन दे रहा है? शिक्षा ही तो अवेयरनेस दे रही है। तो एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। पहली चीज़ तो शिक्षा, अभी हमने बताया शिक्षा। उस पर्सन में, वो पर्सन जो उस पार्टी के लिए खड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो उस पर्सन को भी शिक्षित होना चाहिए, जनता को भी शिक्षित होना चाहिए, तभी तो वो अपने अधिकार समझ पाएंगे और वोट दे पाएंगे। उसके पास, जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा हुआ है, उसके पास राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि वो कैसे बातें अपनी रखे, कैसे वो अपने कार्य करवाए, क्या वो कहाँ कैसे डिसीज़न ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस पर्सन में होनी चाहिए। तो एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए शिक्षा और राजनीतिक ज्ञान दोनों होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम यही बात कहें कि अगर डेमोक्रेसी अगर फेल हो रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है कि वहाँ पास एब्सेंस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की अभाव होगा, शिक्षा का अभाव होगा, तभी वो डेमोक्रेसी वहाँ फेल हो रही है या सक्सेसफुल नहीं हो रही है। होप ये क्लियर होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि एजुकेशन क्या है? ये एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट कराती है, किसमें? सिटीजन्स, मतलब हम सभी लोगों में, हम सभी जनता के बीच में वो जो लोकतंत्र है उसके बारे में अवेयरनेस देती है। अभी हमने बताया कैसे अवेयरनेस देती है। एज वेल एज इट जनरेट्स देयर इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ द नेशन, मतलब हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, ऐसी रुचि कौन देता है? शिक्षा ही तो दे रही है। अगर हमें पता ही नहीं रहता तो क्या हमें उसके लिए इंटरेस्ट कभी पैदा होता? नहीं होता। तो वही चीज़ कही गई है कि हमें ये अवेयरनेस प्रोवाइड कराती है, जागरूकता देती है। जागरूकता देने के बाद ही जब हम जागरूक हो जाते हैं तो उस ऑटोमेटिक हमारा उसमें कुछ ना कुछ रुचि, कुछ लोगों में रुचि होगी, सब में नहीं तो कुछ लोगों में रुचि होगी, तो वो रुचि भी डेवलप करती है। हिंदी में भी यही लिखा है, देखिए, शिक्षा ही नागरिकों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाती है, ऑब्वियसली जागरूक बनाती है, साथ ही राज्य के कार्य मतलब वो नेशन, जो देश के कार्यों में भी उनकी रुचि उत्पन्न कराती है। होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ एजुकेशन दैट डेवलप्स नॉलेज, इंटरेस्ट, आइडियल्स एंड पावर्स इन इंडिविजुअल्स। मीनिंग क्या हुई कि वो शिक्षा ही तो है जो कि व्यक्तियों में ज्ञान, नॉलेज, इंटरेस्ट, रुचि या आदर्श या शक्तियाँ विकास करती है। अभी तो हमने आपको बताया था लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है, कि वो शिक्षा है जो कि शिक्षा बच्चों को जो दी जा रही है, कुछ नॉलेज, इंटरेस्ट, आदर्श, है ना, यही सारे पावर्स, आत्मनिर्णय की शक्ति, है ना, विश्वास, खुद पर विश्वास, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं, यही सारी चीज़ अगर हम बच्चों को दे दें तो यही तो लोकतांत्रिक शिक्षा है ना, जो उस बच्चे को डेवलप करता है कि वो अपना डिसीज़न ले सके। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, मतलब ये सारी एरियाज, मतलब ज्ञान, इंटरेस्ट, है ना, नॉलेज, इंटरेस्ट, आइडल्स, ये सारे जो एरियाज़ हैं, अगर ये विकास हो जाता है, इन सभी क्षेत्रों में अगर विकास हो जाता है तो क्या होता है? द इंडिविजुअल गेट्स इट्स राइट पोजीशन इन द डेमोक्रेसी, मतलब वो अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। अगर उस पर्सन में ये सारी चीज़ों का विकास हो जाता है तो वो जो लोकतंत्र में वो जगह प्राप्त करना चाहता था, वो ईजिली वो जगह प्राप्त कर सकता है ना। और क्या लिखा है? एंड थ्रू दैट पोजीशन इट लीड्स हिमसेल्फ एंड हिज सोसाइटी टूवर्ड्स हायर आइडल्स, मतलब वो अगर उसमें वो क्वालिटीज़ आ जाती हैं
कौन सी क्वालिटीज़? वही सारी जो हमने लोकतांत्रिक शिक्षा कही। अगर ये सारी लोकतांत्रिक शिक्षा जो है, मतलब जो शिक्षा है लोकतंत्र से रिलेटेड शिक्षा, ये शिक्षा अगर उस पर्सन में आ जाती है तो क्या होगा कि वो खुद तो होगा ही, वो अपने को ही, देखिए क्या लिखा है उसमें, उस स्थान का प्रयोग अपने को और अपने समाज को उच्च आदर्शों की ओर ले जाने के लिए करता है। मतलब वो जो पर्सन है वो खुद तो डेवलप होगा ही, साथ में चाहेगा कि समाज भी डेवलप हो। क्यों? क्योंकि उसके पास वो डिसीज़न है, वो ज्ञान है जिससे हम लोग देखिए लोकतंत्र का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, तो यहाँ फ़ायदा उठाने से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए कहा गया है एजुकेशन, अगर एजुकेशन दी जाएगी तो हमारे जो नेता खड़े होंगे वो भी एजुकेटेड होंगे, उनके पास भी वो ज्ञान होगा, वो रुचि होगी देश के लिए कुछ करने की, तो वो सारी रुचि और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी इन्वॉल्व अगर होती हैं और वो उसको प्राप्त कर लेता है तो वो खुद तो डेवलप होगा ही, साथ में समाज को भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचा लेगा। होप आप लोग को लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। इसलिए हमने पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट से समझाया है, शिक्षा नहीं डिस्कस की, क्योंकि शिक्षा ऑलरेडी हमने बहुत मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग का यहाँ टॉपिक क्लियर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारे इस दिन का क्वेश्चन है। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रजातांत्रिक हमने बताया था, प्रजातंत्र मतलब प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, जनतंत्र, ये सब इसमें आता है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली में क्या क्या चीज़ें हैं? मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य है या मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य नहीं है? कहीं कहीं मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता है या मूल्यपरक शिक्षा बिल्कुल आवश्यक नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन इसमें एक शब्द बहुत बार आ रहा है जिसमें लिखा है मूल्यपरक शिक्षा। अब ये मूल्यपरक शिक्षा क्या होती है? वैसे तो अगर आप ये नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी आप इजीली बता सकते हैं, बट चलिए हम आपको बता दे रहे हैं मूल्यपरक शिक्षा होती क्या है। तो मूल्यपरक शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका आशय यह है उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित है। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें हमारा समाज से रिलेटेड डिसीज़न हो, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल डिसीज़न हो, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल डिसीज़न हो, नैतिक मतलब मोरल डिसीज़न हो। ये सारी चीज़ें जो ये सारे मूल्य हैं, ये सारे मूल्य शिक्षा के थ्रू बच्चों में इन्वॉल्व कराना, यही तो मूल्यपरक शिक्षा हुई। मूल्यपरक शिक्षा मतलब वो शिक्षा देखिए ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू हम बच्चों में ये सारी नैतिक चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। नैतिक हुई, सामाजिक हुई, कल्चरल हुई, आध्यात्मिक हुई, ये सारे मूल्य हम उनको दे सकते हैं। तो क्या आप क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि क्या यही सारे मूल्य अनिवार्य हैं? यही तो पूछा है। मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य है प्रजातंत्र के लिए कि मूल्यपरक शिक्षा अनिवार्य नहीं है? कहीं कहीं मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता होती है या मूल्यपरक शिक्षा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आप इसका आंसर, करेक्ट आंसर या रॉन्ग ही सही, जो भी आपको पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू सो मच। यही आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर हमारी एफ़र्ट्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कुछ अच्छा कमेंट लिख दीजिएगा जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।